आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मूंगफली और साबूदाने से बहुत ही यूनिक रेसिपी। इस रेसिपी को आई एम श्योर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिकताओं से भरपूर है। तो इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो करें। मैं आरती रॉय स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉयज ईस्टर्न किचन में और शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है साबूदाने। इस कप के हिसाब से 2 कप हमें साबूदाना लेना है और 1 कप से थोड़ा कप मूंगफली का दाना लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाने को हमें भिगोना बिल्कुल नहीं है। इस रेसिपी में हमें क्या करना है, साबूदानों को क्लीन करना है। तो हमने लिया एक कटोरी और उसमें है नॉर्मल पानी। इससे हमें क्या करना है, एक साफ़ कपड़ा लेना है क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं। आप इसे माता को भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद भी बना सकते हैं इससे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सारी चीज़ों का साफ़ सुथरा होने का ध्यान रखना है स्पेशल। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ तो कॉटन का कपड़ा लिया है या फिर आप टॉवल ले लें और उसे इस तरह से पानी में भिगोकर निचोड़ कर रख लिया। अब इसको फैलाकर इस पर हमने जो साबूदाने लिए हैं वो उसे हमें यहाँ पर डालकर अच्छी तरह से हल्के हाथों से रब करके इसे क्लीन कर लेना है, ताकि साबूदानों में ऊपर बहुत ही हल्का हल्का सा सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। अगर आप पानी से भी धोते हैं तो आपने देखा होगा कि 5 से 6 बार इसे जब तक अच्छे से ना धो तब तक वो सफ़ेद पानी निकलता रहता है। तो यहाँ पर हमें उसी को साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। तो इसी तरह हल्के हल्के हाथों से रब करके हमने साबूदाने को क्लीन कर लिया है और इसे अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं टॉवल के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ सारा जो साफ गंदा था या जो वो सफ़ेद पाउडर होता है वो सब निकल गया है। अब हमें क्या करना है, ये साबूदानों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है क्योंकि टॉवल में जितना मॉइस्चर था वो साबूदाना ने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करते वक्त ध्यान रखें कि आपका जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर हो। मीडियम पर भी हमें नहीं रखना है, बिल्कुल लो पर रखना है और लो पर रख कर आपको 5 से 7 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भून लें। हमें इस पर यहाँ पर कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, साबूदानों का रंग बिल्कुल चेंज ना हो, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है हमें। तो बस इसी तरह लगातार चलाते हुए साबूदानों को भून लेंगे हम। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छी तरह से भून गए हैं, बिल्कुल खनक वाली आवाज़ भी आ रही है। तो इसे हमें निकाल लेना है और बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। जब तक साबूदाना ठंडा हो रहा है यहाँ पर मूंगफलियों को हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करते वक्त इसे बिल्कुल मीडियम आंच पर करें ताकि ये अंदर से पूरी तरह से अच्छे से रोस्ट हो जाए, एकदम क्रंची हो जाए। पीनट को अगर आप बिना ऑयल और या बिना घी के रोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। ये देख सकते हैं क्योंकि जैसे ही ये रोस्ट होना शुरू होगा इसमें हल्के हल्के से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि पीनट जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पीनट बिल्कुल 2 मिनट और हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ 1 पीनट इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल आराम से ये अपने आप ही इसमें क्रैक आ गया है। इसका मतलब है कि पीनट जो है वो अच्छी तरह से भून गया है। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए बिल्कुल रख देंगे। साबूदाना और पीनट दोनों को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पीनट जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। एक तरफ साबूदाना भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम साबूदाने का पाउडर बना लेते हैं। साबूदाने का पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार बिल्कुल साफ़ लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी ना लगा हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो साबूदाने को इसमें डालकर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है हमें। साथ में जो हमने पीनट रोस्ट करके रखा है बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसे भी हम एक मिक्सर जार में डालकर फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो देख सकते हैं जो हमारा साबूदाने का पाउडर है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो इसीलिए साबूदाने को जब आप भून रहे हैं उस वक्त भूनते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना, अगर आप अच्छे से साबूदाने को भूनेंगे तो पीसने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देख सकते हैं साबूदाने का पाउडर और मूँगफली का पाउडर हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर लिया एक पैन और पैन में डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच घी डालकर हमें इसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू को हल्का सा रोस्ट कर लेना है।
काजू और बादाम बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो बस ये हमारा हो चुका है, 1 से 2 मिनट में इसे निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच घी और डाला है और इस घी को डालने के बाद हमने जो साबूदाने का पाउडर तैयार रखा है उसे यहाँ पर डालकर अच्छी तरह से हमें भून लेना है। साबूदाने का पाउडर को भूनते वक्त ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हो, क्योंकि हमने पहले भी साबूदाने को ऑलरेडी भून लिया था। यहाँ पर हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है और अगर गैस का फ्लेम हल्का भी तेज़ रहा तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और इसका रंग बदल जाएगा। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही मैंने साबूदानों को घी के साथ भुना है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 छोटे कप दूध। ये तकरीबन 150 ml दूध है और साथ में मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर 1 छोटा कप। इसको आप मेजरमेंट के हिसाब से बोलो तो 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर से फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा, क्योंकि साबूदाने में अपना कोई स्वाद नहीं होता है। तो हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं उसमें हम हल्का सा मिल्क पाउडर डालकर आप इसका फ्लेवर को एनहेंस कर सकते हैं। तो इन सभी को डालकर हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने दूध डाला है, साबूदाने ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया और मसाला हमारा अभी भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो ड्राई मसाले को हमें बिल्कुल 5 मिनट नहीं 2 से 3 मिनट सिर्फ इसे हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। मीडियम टू लो ही रखना है फ्लेम इस पूरे प्रोसेस में। आपको हाई फ्लेम पर कोई कुकिंग नहीं करनी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं घर की मलाई। 2 से 3 चम्मच घर की मलाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो साबूदाना है वो अब उसने दूध पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और हमारा जो मसाला है वो अभी भी बहुत हल्का ड्राई है। तो बस मलाई डालते ही ये इसमें बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा और साथ ही साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर साबूदाना और मिल्क पाउडर का जो ये मिक्सचर है हमारा बिल्कुल ड्राई लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी छोटा कटोरी दूध और इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पूरा मिला के मैंने यहाँ पर 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। हमें दूध एक साथ नहीं डालना है, छोटे छोटे बैचेस में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालें और उसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे तब तक हमें करना है जब तक कि जो साबूदाना है वो इस तरह से गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल अच्छे से एक अच्छा बैटर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं ये अब यहाँ पर कोई गुठलियाँ नहीं हैं और साथ ही साथ पैन को इस मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया और जो घी है वो भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें इसके लिए। बस यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ी सी थाली और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा साबूदाना का मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, वो हल्का सा गुनगुना हो। अब आप जब छुएंगे तो आपको हल्का सा गर्म लगना चाहिए। तो बस यहाँ पर प्लेट में इसे लेकर इसी तरह से हाथों से इसे पूरी तरह से तोड़ लें। अब इसमें हम मिक्स करेंगे, हमने जो मूंगफली के दाने पीस कर रखे थे वो डाल रही हूँ यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच। यहाँ पर मूंगफली के दाने भी मैं थोड़े थोड़े बैचेस में ऐड करूँगी। साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट वाला। इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त ध्यान रखें कि जितना भी गुठलियाँ दिख रहा है उसको आप हाथों से इस तरह से हल्के हाथों से तोड़ते जाएं और ये कोकोनट के साथ और मूंगफली के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें हल्का सा टाइम लग सकता है। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सारा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच इलायची पाउडर, साथ में ही लेंगे हम पिस्ता, साथ में ही लेंगे हम बारीक कटा हुआ काजू और बादाम जिसे हमने रोस्ट करके रखा था। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच बूरा पाउडर। बूरा की रेसिपी हम मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बहुत आसान तरीके से आप घर पर ही इस बूरे को तैयार कर सकते हैं और किसी भी लड्डू और पेड़े की रेसिपी के लिए बूरा बेस्ट रहता है। अगर आपके पास बाई चांस बूरा नहीं है तो आप खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांड मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है और साथ ही साथ हेल्दी ऑप्शन भी है अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर गुठलियाँ दिखें तो गुठलियों को आप इसी तरह से हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए तोड़ते जाएं।
पर मैं ले रही हूँ थोड़े से रोज़ पेटल्स। अगर आपके पास रोज़ पेटल्स नहीं है तो आप यहाँ पर आधा चम्मच गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है मिठाई में, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब इस सामग्री से हम फटाफट तैयार कर लेंगे ढेर सारे लड्डू। और ये लड्डू देख सकते हैं बहुत ही कमाल के लग रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन की आ रही है। अगर आप नवरात्रे पर 9 दिन फास्ट कर रखते हैं तो ये लड्डू आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। दिन में 1 लड्डू खाएं, बहुत सारी एनर्जी के मिलेगी आपको इस लड्डू से। और अगर आप इस लड्डू को माता को भोग चढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं इस नवरात्रे पर। इस नवरात्रे पर मार्केट की कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों से बनी मिठाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रखी हुई चीज़ों से, क्योंकि नवरात्रों में हर किसी के घर में साबूदाने, मूंगफली और थोड़े ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं। तो है ना बहुत ही आसान बनाना, तो घर पर ही बनाएं। बहुत ही अच्छी सुंदर सी दिखने वाली ये लड्डू, बनाना भी आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और माता को चढ़ाने के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए, इस नवरात्रे पर आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और इस नवरात्रे पर इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रॉयज़ ईस्टर्न किचन के नाम से। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय।